नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जे आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के मंदिरों में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है? तो हवेली संगीत कौन से संप्रदाय के मंदिरों में प्रचलित है? पुष्टमार्गी, निम्बार्क, रामानुज, गौड़िया संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर मैं शो कर रहा हूं। तो इसका राइट आंसर सही होगा पुष्टमार्गी संप्रदाय में संगीतों को हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्मा गोरा का बलिदान किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जशनाती संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय। तो कर्मा और गोरा का बलिदान किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2014 को आरंभ की गई भामाशाह योजना का क्या उद्देश्य है? तो 15 अगस्त 2014, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। भामाशाह योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2014 को। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, समाज के सभी वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन, नगद व गैर नगद लाभों को अंतिम छोर तक पारदर्शिता, पूर्ण वितरण को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी। 15 अगस्त 2014 को भामाशाह योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और समाज के सभी वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन, नगद व गैर नगद लाभों को अंतिम छोर तक पारदर्शिता, पूर्ण वितरण को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय के अनुयायी परमात्मा को अलग अलग निरंजन कहते हैं? तो वो कौन से संप्रदाय के अनुयायी यानी मानने वाले हैं जो परमात्मा को अलग अलग निरंजन कहते हैं? तो अलखिया, दादू, निरंजनी और चरणदासी। तो इसका राइट आंसर होगा निरंजनी संप्रदाय के लोग हैं वो अनुयायी परमात्मा को अलग अलग निरंजन मानते हैं। अगला क्वेश्चन, पतियों से पूजा कर औषधि के रूप में नीम का महत्व किसने स्थापित किया? यानी पतियों से पूजा करके औषधि के रूप में नीम का महत्व किसने स्थापित किया? देवनारायण जी ने, कल्ला जी ने, जाम्बो जी ने, तेजा जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा देवनारायण जी ने नीम के महत्व को स्थापित किया पूजा करके और औषधि के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है? तो सागरमल गोपा, दामोदर दास राठी, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। इनमें से किसको सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब, यानी दामोदर दास राठी को सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति में मॉरिसन ने किसका नेतृत्व किया? तो वो कौन सी रियासत थी जिसका 1857 की क्रांति में मॉरिसन ने नेतृत्व किया? जोधपुर, मेवाड़, भरतपुर, जयपुर। तो मॉरिसन ने नेतृत्व किया था भरतपुर का। 1857 की क्रांति में मॉरिसस द्वारा नेतृत्व किसका किया गया? भरतपुर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तांबा आग्नेय अवसादी व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। अंजनी शेलुम्ब राजस्थान के तांबा इसकी खानों से संबंधित स्थल है। खेतरी में स्थापित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तांबा आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इन तीनों चट्टानों से तांबा प्राप्त किया जाता है। अंजनी शेलुम्बर राजस्थान के तांबा इसकी प्रमुख खान है और खेतड़ी में स्थापित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। यानी यहाँ पर खेतरी है, यहाँ पर खेतरी पढ़ लेना, खेतरी झुंझुनू हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। किस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है? तो वो कौन सा दुर्ग है जिसके आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है? तो कहिरगढ़ दुर्ग के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। कहिरगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निष्कलंक संप्रदाय की पीठ की स्थापना कहाँ की गई है? तो निष्कलंक संप्रदाय की पीठ की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है साबला ग्राम डूंगरपुर में निष्कलंक संप्रदाय की
स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित असंगत यानी गलत कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा। राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.9%। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कोटा। राज्य में सबसे ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। तो असंगत कौन सा इसमें? राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कोटा, ये इसमें असंगत है। ऋणधारी संबंधित है कोयले के भंडारों से, प्राकृतिक गैस से, नौकायन प्रतियोगिता से, प्राचीन बुद्ध योगिन मूर्तियों से। तो ऋणधारी संबंधित है कोयले के भंडारों से। राज्य में कहाँ मुगल काल के आलमगिरी के सिक्के चलते थे? तो आलमगिरी के सिक्के कहाँ पे चलते थे? तो ये चलते थे बीकानेर में। पंचपाणों किसे कहा जाता है? तो पंचपाणों किसे कहा जाता है? मारवाड़ के संतों को, भीलों के विवाह को, 5 ठिकानों को, मेवाड़ की रानियों को। तो इसका राइट आंसर होगा 5 ठिकानों को पंचपाणों के नाम से जाना जाता है। कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार 26 किलोमीटर है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान कोटा संभाग भूमध्य रेखा के मध्य 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश दूरी पर है। कर्क रेखा दक्षिण में स्थित राजस्थान का भूभाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो इसमें असंगत कौन सा है? यह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजस्थान का भूभाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। ये उष्ण कटिबंध में आता है, न कि उपोष्ण कटिबंध में। बाकी 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है कर्क रेखा की। कर्क रेखा का अधिकांश, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान कोटा संभाग भूमध्य रेखा के मध्य 23 डिग्री 3 मिनट की अक्षांश दूरी पर स्थित है। राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपूताना का अबुल फजल है श्यामलाल दास को, नैनसी को, बांकीदास को, मुंशीदेव प्रसाद को। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल मनोहर नैनसी को कहा जाता है राजपूताना का अबुल फजल। राजस्थान का वह किला जहां दिल्ली के लाल किले से लाए गए अष्ट धातु के दरवाजे लगे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, लोहागढ़ किला। तो लोहागढ़ किला भरतपुर में दिल्ली के लाल किले से लाए अष्ट धातु के दरवाजे लगाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या घटनाओं पर प्रकाश डालने की कृतियां प्रकाश कहलाती है। सरल सुबोध टीका को बालव अवधो अबोध कहा जाता है। विगत इतिहास परक ग्रंथ लिखने की शैली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ए, ब और से तीनों सही है। मानचित्र में कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो मानचित्र में कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर में, सिरिस्का में, कैथून, ओसिया। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर